आज एक फैसला लिया है तेलंगाना की कांग्रेसी सरकार ने, और उसने कहा है कि रमजान का महीना आ रहा है तो कि उस रमजान के महीने में पूरा महीना जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 4 बजे से पहले छुट्टी दे दी जाएगी। यानी हिंदू मरेगा वहां पे, यानी वो भारत का जो टॉप सीक्रेट डिफेंस का प्लान था उसको वो उजागर करने की कोशिश कर रहा था। और आज तेलंगाना का मुख्यमंत्री वो एक तरह से उसने रमजान की छुट्टी घोषित कर दी। मनीष जी, योगी आदित्यनाथ ने चमड़ी उधेड़ दी केवल 3 मिनट का जो आपने देखा। और इसका जरा असर बता दूं कि इस पे अखिलेश यादव बड़ी बुरी तरह तिलमिलाया कि पाकिस्तान को बनाने वाला जिस आदमी को वहां पूजा जाता है, कायदे आजम कहा जाता है या मुल्क का बाप कहा जाता है, जो कुछ कह लीजिए सब कुछ, पाकिस्तानी इतने बिगड़ गए, भीख मांगने पे आ गए, लेकिन उसको अपने खोपड़ी पिलाते घूमा करते हैं। योगी आदित्यनाथ का जलवा ऐसा है कि महाकुंभ में लोग उलझे हुए थे। इधर वो विधानसभा में आए तो एकाएक पता चला देश को कि अच्छा यूपी का विधानसभा सत्र भी चल रहा है क्या। लोगों को लग रहा था उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ महाकुंभ चल रहा है। हाँ। लेकिन जब योगी दहाड़े विधानसभा में तो कांपते नजर आया पूरा समाजवादी कुनबा। और वो जब उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी के बदले उर्दू की बात करने लगा तो योगी ने तो पूरी कहते ना कि खाल उतार दी एकदम से। मैंने अभी मनीष जी योगी का वीडियो हम लोग दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा दर्शक समझ लें कि देश कितने खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कि आज एक फैसला लिया है तेलंगाना की कांग्रेसी सरकार ने, और उसने कहा है कि रमजान का महीना आ रहा है तो 2 मार्च या 3 मार्च से जब से भी रमजान शुरू हो रही है 31 मार्च तक वो चलेगी, कि उस रमजान के महीने में पूरा महीना जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 4 बजे से पहले छुट्टी दे दी जाएगी। यानी हिंदू मरेगा वहां पे 5-6 बजे तक जो भी उनके ड्यूटी आवर काम करेगा, लेकिन मुसलमानों को 4 बजे से पहले छुट्टी दे दी जाएगी पूरे रमजान के महीने भर। और इसमें मनीष जी जो सबसे खास बात है कि जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 2025, 78 साल के इतिहास में देश के किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी प्रदेश में रही हो, उसने इस तरह का औरंगजेबी फरमान नहीं जारी किया था। ये पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में 78 साल बाद। 78 साल बाद वहां का जो मुख्यमंत्री है उसका किस तरह से इस्लाम प्रेम जागा है, किस तरह रमजान प्रेम जागा है। 78 साल तक ये कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, ये उसने शुरू किया है। और ये मनीष जी आज मैंने इसलिए पहले तेलंगाना का जिक्र किया कि इसको दर्शक समझें कि ये एक तरह से दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी है। जो हम लोगों ने कल या परसों प्रोग्राम किया था, आप जरा गौरव गोगोई का कारनामा सुनिए, उस कांग्रेसी का, जो हम लोगों ने कल उस पर पूरी डिबेट की थी कि किस तरह से वो जाकर वहां पे पहले पाकिस्तान की दूतावास में जाता है और उसके बाद आकर संसद में पूछता है कि तुमने समुद्र के नीचे रडार रडार कहाँ कहाँ लगा रखे हैं और कहाँ कहाँ लगाने वाले हो, और भारत का यूरेनियम भंडार किन किन स्टेट में है। यानी वो भारत का जो टॉप सीक्रेट डिफेंस का प्लान था उसको वो उजागर करने की कोशिश कर रहा था। और आज तेलंगाना का मुख्यमंत्री वो एक तरह से उसने रमजान की छुट्टी घोषित कर दी। तो ये जरा मनीष जी सोचिए, ये 78 साल में इस देश में कभी नहीं हुआ, वो कर्म उसने आज किया है, वो उसने आज किया है। ये तो ये पाकिस्तान बनने की तरफ दिशा में पहला कदम है, इसको दर्शक समझें। और जो योगी आदित्यनाथ आज बरसे हैं, तो कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और ब्रजभाषा, इनके लिए उन्होंने अलग से कमेटियां बना कर, एकेडमी बना के, समिति बनेगी, भाषाई समिति बनती है, वो बनाकर एक अलग प्रावधान किया था, उनको सदन के अंदर स्थान देने की बात की थी। तो उसका विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था और कहा था उर्दू ला दो, कि लाकर हमें उर्दू यहाँ पे लाओ, ये सब नहीं, उर्दू को लाकर लागू करो। तो जरा पहले दर्शक इस बात को समझ लें कि उर्दू का आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई उपयोग नहीं है। जो बोलते हो बोलते होंगे, न कितने पढ़ने लिखने वाले हैं, इसका भी परसेंटेज कोई नहीं जानता। लेकिन उर्दू पाकिस्तान की राजभाषा है, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। इसी चक्कर में पाकिस्तान बट गया, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान बना उसका सबसे बड़ा जड़ जो थी उर्दू थी, क्योंकि मुजीबुर रहमान का जो बांग्लादेश था वो उर्दू को किसी कीमत पर स्वीकार ही नहीं रहा था। और उस उर्दू को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर किस तरह से थोपना चाह रही थी समाजवादी पार्टी। तो आप सोचिए जरा कि कहाँ तेलंगाना और कहाँ उत्तर प्रदेश, लेकिन दोनों जगह पे एक ही कर्म चल रहा है अलग अलग हिसाब से, कि ये पाकिस्तान बनाने की तैयारी के लिए, पाकिस्तान बनाने की रिहर्सल हो रही है। इसको क्या कहूँ मैं
कि उर्दू को लादने की, थोपने की कोशिश क्यों की, और उसकी आज बड़े बड़े करीने से, बड़े सलीके से और बड़े तेवरों के साथ योगी आदित्यनाथ ने धज्जियां उड़ा दी हैं। मनीष जी, धज्जियां उड़ा दी हैं। अब दिखाइए जरा योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद जरा तेलंगाना वाले की पहले खबर दिखा दी, फिर योगी आदित्यनाथ का वीडियो दिखाइए कि योगी आदित्यनाथ ने आज वहां क्या कहा है। ये देखिए खबर कि रमजान में 4 बजे ही मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के आदेश से बीजेपी आग बबूला। मतलब ये जो चीजें आजाद भारत में कभी नहीं हुआ, जिस चीज पर इस देश बट गया, आपने अच्छा इशारा किया कि पाकिस्तान तो उर्दू पे बट गया। ऐसा लगता है कि ये जो फैसला तेलंगाना सरकार ने किया होगा बिना गांधी परिवार, बिना सोनिया गांधी की इजाजत से, तो कांग्रेस में तिनका भी नहीं हिलता। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो आज किया, उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर भी देखी इतनी तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। योगी दहाड़े तो कहता है ना कि एकदम से खाल नोच लिया, पूरी तरह से नग्न कर दिया इन सबको। ये खुद जाकर कहेगा हम आर्मी स्कूल में पढ़े हैं हम। मतलब यदि इसका बाप रक्षा मंत्री नहीं रहता तो ढंग के स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता, लेकिन दूसरे के बच्चों को कह रहा है कि उर्दू पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। मनीष जी, योगी आदित्यनाथ ने चमड़ी उधेड़ दी केवल 3 मिनट का जो आपने देखा, और इसका जरा असर बता दो कि इस पे अखिलेश यादव बड़ी बुरी तरह तिलमिलाया। अखिलेश यादव का तत्काल बयान आया कि ये जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल क्यों नहीं बनवाए। असल में अखिलेश यादव के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अंग्रेजी छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के देश में पढ़ते हैं, इंग्लैंड में पढ़ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की ये जो हंटर चला तो उस पर वो मार अपने आप अखिलेश यादव तक पहुंच गई।
और और मैंने कहा ना कि जब ये आदमी खिसियाता है, हताश होता है, तो हताशा में जो बयानबाजी करता है वो ये भूल जाता है कि पलटकर वार क्या होगा। कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से तो पूछ रहे हैं कि तुम जो अंग्रेजी स्कूल उर्दू स्कूल बात कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल क्यों नहीं बनवाए? अरे योगी आदित्यनाथ तो 2017 में आए हैं, 1947 से 2017, यानी 70 साल। 12 साल तुम्हारी सरकार रही है, अभी योगी आदित्यनाथ को 12 साल नहीं हुए। 12 साल रही, कभी बाप रहा मुख्यमंत्री, कभी बेटा रहा मुख्यमंत्री, 4 बार सत्ता रही। 12 साल में तुम ही बनवा देते। योगी आदित्यनाथ से 7-8 साल में शायद को वहां वर्ल्ड क्लास स्कूल बन जाए, नहीं बनवाए, मैंने मान लिया, तो अपना तो बनवा देते, क्योंकि तो तुम तो वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ के आए थे, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे ऑस्ट्रेलिया में, बड़े गर्व से बताते हो। तो असल में आज योगी आदित्यनाथ ने दुम पर पांव रखकर एड़ी रगड़ दी है बहुत बुरी तरीके से। वो तिलमिलाना जो था वो बिल्कुल स्वाभाविक था, जायज था, और वो तिलमिलाहट दिखाई दी बिल्कुल वो बयानबाजी में। लेकिन योगी आदित्यनाथ के तेवर आपने देखे मनीष जी। और मैं बताऊं दर्शकों से कि गंभीर मामला क्यों है, अब आता हूं। ये तो हुई इनके बात कि जो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान बनाने की तैयारी, तो जो योगी आदित्यनाथ अभी बोल रहे थे, जरा उसको जरा थोड़ा छन्नी लगा के छानिए कि पाकिस्तान को बनाने वाला जिस आदमी को वहां पूजा जाता है, कायदे आजम कहा जाता है या मुल्क का बाप कहा जाता है, जो कुछ कह लीजिए सब कुछ, पाकिस्तानी इतने बिगड़ गए, भीख मांगने पे आ गए, लेकिन उसको अपने खोपड़ी पिलाते घूमा करते हैं। वो जिन्ना उर्दू नहीं बोल पाता था, ये अच्छे से समझिए। वो जिन्ना अंग्रेजी बोलता था, वो उर्दू बोलना उसको नहीं आती थी। उसके अलावा वो जिन्ना शराब पीता था जो इस्लाम में हराम है, और वो सवेरे से ढकोलना शुरू कर देता था, शाम तक वो मस्त हो जाता था बिल्कुल पूरी तरीके से। और इसके आगे और जरा जानिए कि वो सुअर खाता था, और उसको बड़े गर्व से वो बताता था कि मेरी बड़ी फेवरेट डिश है बीफ। खाता बीफ नहीं, वो बर्गर जिसे कहना है, अरे मनीष जी सुअर के लिए कोई है बर्गर कहते हैं उसको, कि उसको वो बड़े स्वाद लेकर खाता था। वो कहता था मेरा पसंदीदा भोजन है। और ये इस बात की जिन्ना की तारीफ करनी चाहिए मनीष जी कि उसने कभी छुपाया नहीं, उसने कभी इसको छुपाया नहीं कि कोई इन कठमुल्लों से डर के वो छुपाए। कठमुल्लों की छाती चढ़ के बताता था मैं दारू भी पीता हूँ, मैं सुअर भी खाता हूँ, और उर्दू मुझको बोलनी नहीं आती। और उस आदमी ने उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बनाया, राजभाषा बनाया। तो अब जरा इसको मनीष जी जरा दूसरे एंगल से सोचिए कि जो आदमी उर्दू बोलना नहीं जानता था उसने, और वहां पाकिस्तान में उर्दू बोली नहीं जाती थी, ये सबसे खास बात है कि वहां पंजाबी बोली जाती थी, वहां सिंधी बोली जाती थी, वहां बलूची बोली जाती थी, या सिख थे तो वहां गुरमुखी बोली जाती थी। वो पंजाबी गुरमुखी एक ही समझिए कि वहां पर उसने उर्दू थोप दी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि ये जाहिलों, इनको जाहिल हैं और इनको जाहिल ही रखना है, उसको ये मालूम था। तो इस तरह की भाषा, और उसके लिए कैसा यहाँ पे इन्होंने नंगनाच किया, कैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर कूदे फांदे, ये आपने देखा, जिसका जवाब आज योगी आदित्यनाथ ने भरपूर दिया है, आनंदित कर दिया हर व्यक्ति को। बिल्कुल, हर व्यक्ति को आनंदित कर दिया और इन्हें समझा दिया, सिर्फ तिलमिला गया। आप विधानसभा में देखे होंगे अखिलेश के चचा जान से लेकर के नेता प्रतिपक्ष सब तो सन्न रह गया कि ये योगी ने कर क्या दिया। ये सांप सूंघा हुआ था, सबको सांप सूंघ गया था पूरे विधानसभा पूरे वो जो है सदन के अंदर सांप सूंघा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ना बुलेट ट्रेन बड़ी तेज भाग रही है, कोई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट रोक नहीं पाएगी।